जब मेरे को कोविड हुआ था तो मैं लोगों की कोविड जर्नी देख रहा था, और तभी मेरे को लगा कि ये जर्नी काफ़ी हेल्पफुल होती है, कई बार हेल्पफुल होती है। मतलब आपको पता चल सकता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। अब मेरे को कोविड हुआ था और मैं स्कूल में अपनी ड्यूटी पे था, तब मेरे को कहीं पे जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर कई बार मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था, तो वहाँ से भी हो सकता है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मेरे को थोड़ी गले में मतलब कुछ महसूस होने लगा, और मतलब ऐसे गले में खुरखुरी सी होने लगी, थोड़ी खुजली सी हल्की सी महसूस होने लगी। उसके बाद मैंने थोड़ा नमक वगैरह, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। मैंने सोचा हो सकता है कुछ आराम आ जाए, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। और उसके बाद अगले दिन मेरे को हल्का बुखार हुआ। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया, और जब आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से जुकाम बलगम हो जाए ना, समझो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है उस समय से। लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो और आगे देखो वीडियो को। मैं डे वाइज आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या रहा, कैसा रहा। हाँ बाय द वे, मैं उस टाइम को जब मेरे को कोरोना हुआ तब मैं मरा कि नहीं मरा मेरे को याद नहीं। मतलब मैं बच गया था कि नहीं बचा था पता नहीं। पॉजिटिव आ गया है, बह रही है नाक, और सूखी खांसी और थोड़ी बलगमी जो है वो है, महसूस हो रहा है। मतलब थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। फीवर आया था शाम को, कल पैरासीटामोल ली थी, इट वाज ओके। चेक कर रहा हूँ ब्लड ऑक्सीजन लेवल, वो ज़रूरी है चेक करते रहना। बाकी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि दिक्कत हो कोई। 97 नॉर्मल बता रहा है ये। 94 से अबव नॉर्मल ही होता है। मैं ऑक्सीमीटर पे और टेस्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। और ये डॉक्टर ट्रस्ट का ऑक्सीमीटर काफ़ी टाइम से रखा था। ये दोनों चीज़ें परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रमोशन यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं मेरे भाई। कमज़ोरी देखिए कितनी है, उंगली में स्टेबल नहीं रख पा रहा हूँ, देखिए हिल रही है ऐसे। और SpO2 98 बता रहा है इसमें, उसमें 97। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। हार्ट बीट थोड़ा बड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। 93 95 कुछ ऐसे जा रहा है। ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल जब वो 99 हो गया। गले में ऐसे कुछ अटका हुआ है, ऐसा महसूस कई बार जब वो होने लग जाता है कि ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, और बहुत इरिटेटिंग सा लगता है वो। बस एक ही मात्र टेंशन है, घर में फादर है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है वो। तो माइंड में बार बार वही आता है कि कहीं स्प्रेड ना हो गया हो, कहीं थोड़ा सा भी स्प्रेड ना हो गया हो। मैं घर में बीमारी लेकर के आया हूँ, बाहर से लाया, पता नहीं कहाँ से लेके आया, ड्यूटी से लेके आया। बस डर एकमात्र यही है कि फैमिली मेम्बर में से किसी को कुछ ना हो। और लोग जो कोविड होने के बावजूद, बुखार होने के बावजूद घूम रहे हैं, वो फैला रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं, रुक रही नहीं है। अकल नहीं है उनको अपने देश को बचाने की। आपके साथ हो कि पता नहीं, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो 1 सेकेंड, टाइम हुआ है लगभग 12 बज गए हैं। नींद नहीं आ रही है, और ये कोविड के साथ है। आंख मार नहीं रहा हूँ। दिक्कत थोड़ी सी, हवा लग रही है उधर से, कूलर चल रहा है ना। नींद नहीं आती मेरे भाई। एक रात ऐसा होगा, पहली या दूसरी रात, और वही मेरे साथ हो रहा है। टेस्ट नहीं है आज।
मैंने 20 को टेस्ट कराया था कोविड का। 22 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और आज 1 तारीख हो चुकी है। 1 मई। टेस्ट नहीं है और काफ़ी दिन से नहीं है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। खाना खा रहा था, लाइट अनइवन लगे तो माफ़ी चाहूँगा। लाइट मैंने नीचे लगा रखी है, थोड़ी सी अनइवन लग सकती है। ये देखिए क्या है, आपको पता है ना, हरी मिर्च। टेस्ट नहीं आ रहा। बस हल्का सा, मतलब बिल्कुल हल्का सा, उसके बाद सिवा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों खाना खा रहा हूँ, टेस्ट नहीं आ रहा। वैसे बता दूं, ऐसी कच्ची चीज़ें आप कोविड के टाइम में मत खाइएगा, नुकसानदायक ज़्यादा है, फ़ायदा कम होगा। आज 6 तारीख है और कोविड की वजह से मेरे एक नेबर को मतलब दिक्कत हुई और वो भगवान को प्यारे हो गए। कितनी मुसीबत भरी बात है कि अपने घर में रहते हुए भी हम लोग आज मास्क में हैं, हाथ में सैनिटाइज़र है और घर वाले ही मतलब ऐसा महसूस करने लग गए हैं कि मैं उनको कोई बीमारी दे सकता हूँ। मतलब मैं दुश्मन जैसा हो गया हूँ। मतलब उनकी सोच ऐसी नहीं है पर मैं सोचता हूँ ये बात। मौसम बहुत अच्छा है, इंजॉय नहीं कर सकते। कितनी घातक है ये बीमारी। घर में सभी मेंबर्स मास्क में आ गए हैं। टॉयलेट जाओ तो टॉयलेट को अच्छे से सैनिटाइज़ करो, वॉश करो। बाथरूम जाओ तो उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करो, वॉश करो। मुसीबत है मेरे भाई। और मैं आज थोड़ा फील कर रहा हूँ कि बेटर, और मंडे तक मैं टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद शायद मैं मिल सकूँ मेरे बच्चों से। मेरे बच्चे का हाल देखो एक बार। बच्चे भी मास्क में हैं। पॉजिटिव टेस्टेड हुए मेरे को 10-12 दिन हो गए हैं। बस एकमात्र प्रॉब्लम है कि ये खांसी ऐसे मतलब जाने का नाम नहीं ले रही है, बीच बीच में वापस आ जा रही है। और मैं थक गया हूँ इधर अंदर पड़ा पड़ा, मतलब अकेला आइसोलेट हुए। बहुत मेंटली स्ट्रेस वाली बीमारी है ये। और टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों है। चाहे प्राइवेट लैब से करवाना पड़े, मेरे को अभी टेस्ट करवाना पड़ेगा। 1-2 दिन और देखता हूँ। बच के रहो मेरे भाई, सोल्यूशन यही है। बाकी एडवाइस क्या दूँ, मैं खुद बच के रह नहीं पाया। बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैं, कहीं सरफेस को हाथ लगाता था तो सैनिटाइज़ करता था, मास्क हमेशा रखता था। मास्क भी ऐसे आलतू फालतू नहीं, प्योर N95 रखता था बढ़िया। पर पता नहीं कहाँ से मिल जाए नहीं पता। लोग नोटों को थूक लगा के गिन रहे हैं भाई, उनको ये नहीं पता ज़िंदगी थूक लग जाएगा किसी दिन, पता चल जाएगा। आज 12 दिन हो चुके हैं। फीलिंग वेल, इम्प्रूवमेंट हो गया काफ़ी ज़्यादा। पर एक बात बताऊं, आइसोलेशन में रहना थका देता है, बहुत थकान भरा है।
क्या करें सर? जिनके घर छोटे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, प्रॉब्लम। हल्की सी खांसी को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं है। मैं रिकवर हो चुका हूँ ऑलमोस्ट एंड आई एम फीलिंग वेल। 1-2 दिन और देखते हैं। आई थिंक टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अपडेट अपडेट अपडेट। तारीख है 9। मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि फादर जो है वो किडनी पेशेंट है, वैक्सीन उनको लगी नहीं है अभी तक। थोड़ा सोच रहे थे, रिसर्च देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंसान को दिक्कत है। तो एक बेनिफिट हुआ है, ये देख रहे हैं आप, लेमन टेस्ट लौट आया है, खाना खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा तो मज़ा आ रहा है और स्मेल आ गई है। वैसे 9 तारीख हो गई है तो मैं लगभग बता सकता हूँ आपको 19-20 दिन हो चुके हैं। और अभी मैं कल ट्राई करता हूँ टेस्ट कराने की, और टेस्ट कराते हैं, अब पीछा छूट जाए बस इस बीमारी से। खाना आ गया, नींबू डाल के थोड़ा टेस्ट बन जाता है, हरी मिर्ची। ये है नवंकुर भाई। आज वैसे काफ़ी दिन हो गए, बंद कर देता हूँ एक बार। नवंकुर भाई ब्राज़ील गए हुए और ब्राज़ील में उनका किसी ने चाकू चुकू दिखा दिया। खतरनाक है भाई। ये चाकू ही देखने तो दिल्ली में घूम लो, दिल्ली के ऐसे बहुत सारे इलाके। बाकी रिकवर हो गया हूँ मेरे भाई, अच्छा लग रहा है वैसे। और आज सैटरडे है, सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन है तो पूरा ऑफ है। बाकी मैं अभी देखता हूँ, मंडे को टेस्ट कराता हूँ और उसके बाद देखते हैं भाई, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अब यंग बंदों में फैल रही है ये बीमारी, यंग बंदों को बहुत तंग कर रही है ये बीमारी। ऑक्सीजन लेवल उनका भी 70 से 80 तक जा रहा है, बहुत रिस्की सौदा हो गया भाई, बच के रहो। नाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव, मतलब वैसा पॉजिटिव नहीं, मैं फील कर रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो रिकवर्ड राइट नाउ। बस एक आध दिन और शायद आ जानी चाहिए कॉल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह से कि आप बाहर निकल सकते हैं। मैं थोड़ा सैंपल तो देना चाहूँगा क्योंकि मेरे फादर जब वो डायलिसिस पे है, किडनी पेशेंट है, तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। आप भी केयरफुल रहिए। और अभी जो सिनेरियो है, मतलब आप कहोगे कि बता रहा है तू, हमारे को सिखा रहा है। कुछ यंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें नहीं होगा, हमें नहीं होगा। I mean, हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरे भाई एक केस मैंने सुना, एक परिवार के 3 लोग मारे गए थे। सबसे पहले माँ मारी गई कोविड की वजह से, उसके बाद फादर एक्सपायर हो गया, और उसके बाद उसका लड़का जो ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 के बीच था, और उस फैमिली के 3 लोग जा चुके 1 हफ्ते के अंदर। और जो एक और लड़का है 33 इयर्स का, वो क्रिटिकली हॉस्पिटलाइज्ड है। डॉक्टर्स मुसीबत में है किसी भी पेशेंट को ये बताने में कि तुम्हारे घर का, परिवार का कोई नहीं रहा। लोग फिर भी नहीं मान रहे। ठीक है, काम करना पड़ेगा, कमा करके खाना पड़ेगा, कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है। बचाव ज़रूरी है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और आप कहते हो बचाव नहीं कर सकते। एक काल कोठरी में अंदर रहना इम्पॉसिबल है। अगर आप नहीं चेक कराते हो और अपनी फैमिली को देते हो तो मेरे भाई 30+ जितने भी हैं सब रिस्क में हैं अब मौजूदा टाइम में। एक परिवार के सभी लोग बीमार नहीं हो सकते, एक परिवार के सभी लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती। और मुझे कमज़ोरी की जो हालत में बताऊं, मुझे इतना खास अटैक नहीं था कोविड का। मतलब अगर आपके अंदर वायरस लोड कम होगा तो
आपका शरीर भी जल्दी उससे रिकवर करेगा। ऐसा ही था, मैं प्रिकॉशंस रखता था, कहाँ से पता नहीं कोई उड़ करके नाक में, आँख में, मुंह में कहीं भी चला जाए पता नहीं। वायरल लोड जितना कम आप उतना जल्दी रिकवर करोगे। दूसरा, वेरिएंट इंडिया में बता रहा है 100 बार म्यूटेट हो चुका है, तो 100 बार में कितनी बार कैसा क्या करेगा आपको नहीं पता। 30 वाले उसके अबव वाले रिस्क पे हैं, तो सोच के देखिए इंडिया का कितना यंग इंडिया जो है वो रिस्क पे है। अगर अभी नहीं संभले अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, क्योंकि आप अगर आपको हल्का बुखार है, मतलब आप पॉजिटिव हैं, उसके बाद आप 15 दिन तक प्रिकॉशंस रखिए। आप जहाँ भी, अब देखिए कोई एक मोटी सी बात बता देता हूँ मैं, अगर आप कहीं जाते हैं तो आप उस जगह को, जिस सरफेस को टच कर रहे हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है, आपकी टॉयलेट है, बाथरूम है, कुछ भी है, आप उसको सैनिटाइज करिए। जो इंसान पॉजिटिव नहीं है, जिसको कोविड नहीं है, वो कहाँ कहाँ सैनिटाइज करेगा। आप जहाँ हाथ लगाते हैं वहाँ सैनिटाइज कीजिए, बस काम ख़त्म है। आपको ध्यान रखनी है अपने परिवार की। सबसे पहले अगर आप चेक नहीं करते तो आप अपने परिवार को रिस्क में डालते हैं, और चेक नहीं भी करवाना चाहते तो बस 15 दिन आप क्वारंटाइन कीजिए, अलग से आइसोलेट हो जाइए और लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने फ्रेंड, कुछ लोग तो अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। अरे निकम्मो, शर्म कर लो तुम लोग, तुम्हारे को पता नहीं है तुम्हारे को कोविड हुआ है या तुम्हारे परिवार में किसी को कोविड हुआ है। मेरे भाई बच जाओ, और अपने फ्रेंड्स को तो कम से कम मत दो। होगी तुम्हारी इस दुनिया से दुश्मनी, भाई तुम्हारे को हो क्या तो औरों को भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। और ये पार्ट मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मैं एक थोड़ी सी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। बाकी कुछ खास हुआ नहीं मेरे साथ, तो आई थिंक गॉड ग्रेस अच्छा रहा, रिकवर हो गया। शेयर करो, बताओ लोगों को कि प्लीज़ मत फैलाओ। जब फैलना बंद नहीं होगा तो हॉस्पिटलों में जगह किसी दिन तुम्हारे किसी परिवार के लोगों को मिलेगी नहीं, और आप फिर तुम रहोगे। चाय और रोटी। 15-16 दिन हो गए हैं, आई एम फीलिंग वेरी गुड। जब बच्चे थे तो इस तरह से रोटी खाते थे, आपको याद होगा, अगर आपने खाई है बचपन में तो। घर वाले गुस्सा करते थे, कहते थे इस तरह से रोटी को लपेट करके मत खाओ, अनादर होता है। लेकिन आजकल तो हम लोग इस तरह से फ्रेंकी बनाते हैं, मार्केट में खरीदते हैं। रिकवर हो गया, कमज़ोरी थोड़ी महसूस होती है मेरे भाई। बड़ी मुश्किल से नेगेटिव रिपोर्ट आई है। नेगेटिव कितना अच्छा लगता है ना नेगेटिव आदमी बनने का।